मछली ले आया मायो खा 3 घंटे एक बार इतना कहीं नहीं करे और कुछ ना बोले 6:30 बजे क्यों उसको झगड़ा झंझट सबके दुआर पर बैठा रहे। सवेरे कैसे पता लगा इनके? सवेरे रात हेरत गए दिन फेर नाई खुनाई रहे रात ये कह रही हैं हां पूरा एक कर रही हैं। रिश्ते को कितना भी हम लोग अटूट बना लें, बंधन को कितना भी अटूट बना लें, लेकिन आप यह मान के चलिए कि वह बंधन अटूट होगा नहीं। क्योंकि अगर जब रिश्ता दिल से नहीं होगा और वह भी रिश्ता यानी पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें अगर किसी तीसरे की एंट्री हो गई, यानी कोई तीसरा व्यक्ति उस रिश्ते में घुस गया, तो आप यह मान के चलिए कि वह रिश्ता नहीं रह जाता और वहाँ अपराध होना तय हो जाता है। अपराध का मतलब यह मान के चलिए कि उसमें जो है किसी न किसी की हत्या होनी तय है। और हत्या अक्सर देखा जाता है कि उसमें जो है पति की होती है, यानी पति पत्नी के बीच में अगर प्रेमी आया तो प्रेमी और पत्नी मिल करके और पति को जो है निपटा देती हैं। इस तरह का कोई एक मामला नहीं है, आपने अब तक में 2 दर्जन से ज़्यादा मामले देख लिए हैं। उत्तर प्रदेश समेत जो है पूरे देश में इस तरीके के मामले की जो गूंज है वह गूंज रही है। और अब खासकर जो पति लोग हैं वह काफ़ी परेशान हैं कि आखिर किया क्या जाए। इस तरीके की हत्याएं जो हो रही हैं वह कब बंद होंगी, इस पर जो है तमाम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत लोग पुरुष आयोग बनाने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष वर्ग है वह इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि जो भी शादियां हो रही हैं उसमें तमाम जो है हत्याएं हो जा रही हैं। यानी अब धीरे धीरे करके 100% में 5% 4% तक बात यहाँ पहुँच गई। यानी आप समझ लीजिए कि वह रिश्ता जो है नहीं चल पा रहा है, रिश्ता तलाक पे आ जा रहा है, रिश्ता जो है पति पत्नी और वो यानी घर वाली बाहर वाली पे आ जा रहा है। तमाम रिश्ते इस तरीके के आ जा रहे हैं, उसके बाद जो है रिश्ता टूट जा रहा है। आज की जो उस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की जो पूजा है वह पूजा की शादी होकर के आई, उसके जो है 3 बच्चे हैं। अब पूजा जो है अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसके पति का नाम महेश है। हालांकि पूजा जो है महेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन महेश से प्यार करते के ही बीच में यानी 3 बच्चे उसके जो मासूम बच्चे हैं उसके बाद उसका प्यार जो है पड़ोसी जयप्रकाश यादव से हो जाता है। पड़ोसी जो जयप्रकाश यादव है वह जीने मरने की कसमें खा लेता है। वह कहता है कि मैं जो है तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब इस पर पूजा के दिमाग में आता है कि क्यों ना अब हम अपने पति यानी जो मृतक महेश गौतम है उसको क्यों ना हम जो है निपटा दें। दोस्तों अब उसके बाद जो है पूजा का जो दिमाग है वह इस पर आ जाता है कि अब जो है हमको जयप्रकाश यादव के साथ रहना है, तो महेश गौतम को जो है निपटाना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह पूजा जो है और आपका जो है जयप्रकाश यादव, यह दोनों जो है चोरी छुपे मिलते ही थे। लेकिन इन लोगों ने प्लान बनाया कि जब हम दोनों पति पत्नी हैं तो अगर हम महेश को यानी महेश गौतम को निपटा देंगे यानी मार देंगे, जान से मार देंगे, तो उसके बाद जो है रास्ता क्लियर हो जाएगा और हम दोनों जो प्रेमी प्रेमिका हैं हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। पूजा को भी यह भनक जो है काफ़ी वो थी ही, क्योंकि पूजा का तो भाई ये प्रेम प्रसंग ही था। यह भनक जो है महेश को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि महेश जो है वह अपने पत्नी से जो है प्यार करता था। महेश के 3 बच्चे थे, जैसा मैं आपको बताया कि 3 मासूम बच्चे थे, तो सामान्य बात है कि उसको जो अपने पत्नी से प्यार था। वो नहीं चाहता था कि ऐसी कोई घटना हमारे साथ हो जाएगी। लेकिन अचानक एक दिन का वक्त होता है, उसके बाद वह आता है, जयप्रकाश उसको खूब सारा जो है शराब पिलाता है और शराब के नशे में जब हो जाता है तो उसको घर ले आते वक्त एक पेड़ के नीचे जो है वह लेट जाता है और उसको लिटा देता है। उसके बाद वह पूजा को टेलीफोन करता है, पूजा को बुलाता है, पूजा वहाँ पहुँचती है और पूजा के सामने जो है वह धारदार चाकू से जो है उसका गला यानी धड़ से गला जो है अलग कर देता है। जयप्रकाश यादव यानी महेश गौतम का जो है गला जो है अलग कर देता है। उसके बाद जो है पूजा यानी जो है उसकी प्रेमिका या महेश की पत्नी जो है वह खुद अपने पति की छाती पर चढ़ जाती है और ईंट से कूच करके जो है उसका सर कूच देती है और छाती पर जो है वह वार करती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि महेश गौतम की जो है तत्काल ही मौत हो जाती है, क्योंकि सिर जो है ईंट से कूचना, सीने पर वार करना, उसके बाद गले से जो है गले पर चाकू चला देना, इसने यानी प्रेमी प्रेमिका मिल करके और अपने ही पति की यानी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर उसके बाद जो है हत्या कर देते हैं। दोस्तों अब हत्या करने के बाद जो है यह चुपचाप घर में आ जाते हैं। उसके बाद रात्रि का वक्त होता है, सुबह जो है
वह ये होता है कि आखिर सुबह जो है गांव वाले जब देखते हैं कि एक लाश वहाँ पड़ी रहती है, उसके बाद जो है सब लोग इधर उधर जो है चर्चा का विषय बना लेते हैं। और सामान्य बात है, पूजा को पता ही था क्योंकि पूजा ने घटना को वारदात दिया था। तो उसके बाद जो है सूचना वहाँ तक जाती है, लोग बताते हैं इस घर का जो है वो तो महेश गौतम है। पूजा भी वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद जो है मिट्टी को जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम ले जाती है। अब यहाँ जो है घर पर रोना धोना जो है वह शुरू हो जाता है। दोस्तों, रोना धोना जब शुरू हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो है काफ़ी जो भीड़ इकट्ठा होती, तमाम महिलाएं इकट्ठा होती हैं। तो उसमें जो है जो रोने का जो कॉमेडियन जो नाटक था रोने का, वह सबसे ज़्यादा नाटक जो है दहाड़ मार के रोने का था पूजा का था। यानी पूजा इस तरीके से रो रही थी जैसे उसको लगा ही नहीं था कि जो है महेश गौतम की मृत्यु कैसे हुई। अब वो उसको, जबकि उसने जो है पूजा ने जयप्रकाश यादव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी, लेकिन उसके रोने धोने की जो है ध्वनि जो थी वह इस कदर थी कि पुलिस जो है वो चकमा खा गई। और पुलिस चकमा खाने के बाद जो है पुलिस चली गई, लेकिन पुलिस को बार बार जो है यह स्थिति समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा है क्यों। और अंततः जो है रोने धोने के नाटक के बाद जो है पुलिस अचानक पहुंचती है और उसी जो दुल्हन जो पत्नी थी, यानी पत्नी पूजा को पुलिस जो है टांग ले जाती है। अब लोग ये कहते हैं कि उसका पति यानी मरा, उसके पति की हत्या हुई और उसके बाद पुलिस उसको ही टांग ले गई। लेकिन पुलिस जब उसको टांग के ले जाती है, पुलिस थोड़ा सा अपना जो है क्रियाकलाप जब करती है, जैसा पुलिस के जानते हैं उसकी भाषा में, तो उसके बाद पूजा ने जो है सारी बात उसने बता दी कि मैं अपने पड़ोसी जयप्रकाश से प्यार करती हूँ। महेश जो गौतम था मेरा पति था, उसको रास्ते से हटाना था, तो हम दोनों जो है अपने जो है पत्नी और प्रेमी के साथ मिल करके उसके बाद इस तरीके से ऐसी ऐसी घटना को हमने जो है अंजाम दे दिया। दोस्तों, उसके बाद जैसे लोगों ने यह सब सुना तो आप समझ लीजिए कि लोगों का जो है वह, आप मान के चलिए कि पैरों से जो है ज़मीन खिसक जाता है। लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे जो है एक प्रेमी के चक्कर में जो है अपने 3 बच्चों का भी मुंह नहीं देखा, उसके बाद अपने पति का जो है हत्या कर दिया। दोस्तों, उसके बाद जो है पुलिस, मैं आपको बता दूं, मौके से जो है दोनों का मोबाइल फ़ोन, यानी पत्नी का और प्रेमी का दोनों का मोबाइल फ़ोन, और उसके बाद जो है ईंट पत्थर और जिस चाकू से मारा था सारा जो है पुलिस ने बरामद किया। उसके बाद जो है इन दरिंदों को जो है पकड़ लिया है। अब यह दरिंदे जो है वह जेल के सलाखों में रहेंगे। जो प्यार है वो प्यार तो अब झंडी में होगा, कहाँ होगा, लेकिन ये है कि आप समझ लीजिए कि अब जो है जेल की चक्की जो है पूजा भी पीसेगी, उसका प्रेमी जो है यादव जी भी जो है, जो जैसा मैं आपको बताया जयप्रकाश यादव जी भी जो है वो जेल की चक्की पीसेंगे और वही प्यार का इजहार करेंगे। अब कुल मिलाकर के आप यह भी समझिए, सुल्तानपुर की यह घटना जो है चांदा थाना के किंदीपुर स्थित गांव का यह जो है मामला है, जहां प्रेम प्रसंग के चक्कर में जो है और पूजा यानी दुल्हन अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर के उसके बाद जान से मार दिया। मारने के बाद खुद जो है नाटक करके रो रही थी, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, यूपी पुलिस थी, वो टांग करके पूजा को ले गई। पूजा जो समय जो है जेल में, अब जो है वो अपना प्यार का इजहार अब उससे यादव जी से अब करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसे दुल्हनों के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।